हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम का ये दौर कहेंगे, समय नहीं कह सकते इसको, क्योंकि लगभग 7 से 8 वैकेंसियाँ अभी मध्य प्रदेश में फ़िलहाल में हैं दोस्तों। तो तैयारी बरकरार रखिए दोस्तों और सिलेक्शन लीजिए, एक सीट पक्की कीजिए हमारे साथ। और हम आपको देते हैं हर एक कॉम्प्लेक्स, हार्ड या टफ से टफ टॉपिक का बिल्कुल इजी वे, इजी ट्रिक। ठीक है ना दोस्तों, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें। और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हमने आज लोगों के लिए लेकर आया है विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, और विटामिन से पहले आपको भोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों भोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा? तो भोजन के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विटामिन भोजन का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है ना दोस्तों, एक घटक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई भोजन क्या है? तो ऐसे सभी पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे सभी पदार्थ जिनको ग्रहण करने से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उसे आप क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। ठीक है ना? तो भोजन के कितने घटक होते हैं? तो भोजन के 6 घटक होते हैं। क्योंकि देखिए, भोजन के रूप में तो हम कभी आज सुबह जैसे हमने रोटी खा लिया, चना खा लिया, ठीक है ना, दाल खा लिया, तो ये दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। लेकिन इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम घटक कह देते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जब भी आप कोई भी ऑयली चीज़ खाते हो, ठीक है ना, तेलीय पदार्थ जिसमें घी हो गया, ठीक है ना, तेल हो गया, और बहुत सारे जो भी ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, तो वो चीज़ें आप खाते हो, तो उसको हम वसा की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जिन जिन से हमको प्रोटीन मिलेगी, जैसे दाल है, सोयाबीन है, ठीक है ना, जितनी भी दाल है, और तो इनको हम क्या कह देंगे? प्रोटीन कह देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, जितने भी अनाज हैं, अनाज में चावल, गेहूं, ठीक है ना, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो इनको हम क्या कह देंगे? इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, जिनसे प्रोटीन भी मिल रही है, जिनसे विटामिन भी मिल रहा है। तो कुछ ऐसे सोर्सेस हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो ये कैटेगरी क्यों डिवाइड किया दोस्तों? जैसे एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। अब आप उन्हें क्या कहेंगे? स्कूल के बच्चे कहेंगे। ठीक है ना? आप कैटेगरी डिवाइड नहीं करेंगे तो उनको पढ़ाने में आपको तकलीफ होगी। ठीक है ना? तो उसको समझने के लिए, आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको क्लासेस में बांट देते हैं। ठीक है ना? क्लासेस में कैसे बांट देते हैं कि भाई ये 6वीं का है, ये 7वीं का है, ये 8वीं का है, ये 9वीं का है, ये 10वीं का है। इसी प्रकार क्या होता है कि हम जब भोजन पढ़ते हैं, तो भोजन ये सारे बच्चे हो गए, इनके ये क्लासेस हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है ना? तो कितने क्लास हैं? 6 क्लास हैं। ठीक है ना? और वो 6 क्लास कौन कौन से हैं देख लीजिए। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। ठीक है ना? एक बार और देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये हिंदी में। ठीक है ना? क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी छात्र देखते हैं, तो सबके लिए आसानी होनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो दोस्तों देखिए, अब आपने समझ लिया कि भोजन के ये क्या हैं? घटक हैं। ठीक है ना? अब इनके अपने अपने काम होते हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक विटामिन है, हम विटामिन को ही आज पूरा डिकोड करेंगे। अब एक बार विटामिन की ये पूरी सेशन देखिए, आपको कहीं से विटामिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। आपको 2 बजे रात में भी कोई उठा के पूछे ना कि भैया विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ, तो आप बता देंगे। इस प्रकार से याद करवा देंगे दोस्तों, आप यकीन मानिए। बस ये है कि आप सबसे पहले बेस समझिए। अब प्लेंथ रखा नहीं है और बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन में ढह जाएगा। तो थोड़ा सा प्लेंथ बनाने दो, समझो। ठीक है ना? कि भाई आखिर हम जो पढ़ रहे हैं, विटामिन जो हमारा टॉपिक है, तो उससे पहले आप समझिए तो कि विटामिन क्या है, कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों? तो पहले समझिए। तो देखिए, हमने ये क्या बता दिए? भोजन के घटक, जिसमें आपका क्या है? विटामिन। ये आपका क्या आ जाएगा? विटामिन। विटामिन के बारे में हमको अभी पूरी डिटेल में पढ़ना है। अब इनके कुछ अपने अपने काम होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी देना, आपको ऊर्जा देना। आप कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का कोई भी सोर्स आप ग्रहण करते हैं, तो उसी से आपको काम करने की ऊर्जा मिलती है दोस्तों। ठीक है ना? आप उसी से वर्क कर पाते हैं।
ठीक है ना। अगर वो नहीं मिल पाएगी ऊर्जा उससे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन का मुख्य काम होता है दोस्तों हमारे शरीर की वृद्धि करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ठीक है ना। आपने जैसे जिम जाते हैं कई लोग तो उनसे सुना होगा कि यार प्रोटीन पाउडर खरीदना है मुझे, तो वो प्रोटीन पाउडर ही क्यों कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पाउडर क्यों नहीं कहते, वसा पाउडर क्यों नहीं कहते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो घटनाएं भी होती हैं उनसे भी आप सीख ले सकते हैं। तो देखिए जो प्रोटीन पाउडर है तो वो क्या है, एक्चुअली में वो प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में ऐसे सोर्सेस से बनाया जाता है ताकि आप क्या क्या कहते हैं, आप जब भी प्रोटीन लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 गिलास पानी में आपको 2 चम्मच डालना, ठीक है ना। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम कर लिया जाता है प्रोटीन को। और आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच रोज आप अगर उसे लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 महीने में आप कैसे बन जाएंगे, तो खली जैसे बन जाएंगे। तो वही चीज़ है, प्रोटीन का मेन काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग। इमेज बनाना सीखिए दोस्तों। देखिए एक बार आपने प्रोटीन से बना लिया इमेज, अब जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि इसका कार्य क्या है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, ठीक है ना। अब देख लीजिए फैट। तो जो ये फैट है जिसको हम वसा कह देते हैं, तो वसा के 2 काम होते हैं विशेष रूप से। एक तो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी देने का कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे चर्बी नहीं जम जाती है दोस्तों, आपकी बॉडी में भी चर्बी होगी, नहीं होगी तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आपके बॉडी में चर्बी है तो वो इमरजेंसी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। कैसे कि भाई जैसे आपने खाना नहीं खाया, 2 दिन से खाना आपको मिला ही नहीं, आप ऐसी जगह में, तो आपको उस समय जो एनर्जी देने का काम करता है वो फैट करता है। साथ ही साथ फैट आपको ठंडी से बचाता है। चमड़ी जब मोटी होती है तो आप 2 डंडे भी आपको पड़ जाते हैं तो आपको वो ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है ना। आप जिसकी चर्बी ही नहीं है, आप 2 डंडे मार के देखिए, वहाँ पे पूरा निशान आ जाएगा और साथ ही साथ वहाँ की जो सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होता है काम किसका, फैट का। अब देखिए बात करें किसकी, विटामिन की। तो विटामिन का मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। ये हमारे बॉडी में आर्मी का काम करती है। कैसे, तो ऐसे कि जितनी भी दुश्मन है हमारे, दुश्मन देश के जो भी आक्रमणकारी हैं, ठीक है ना, मतलब दुश्मन का मतलब यहाँ बीमारी से है। तो बीमारी, जितने भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उनसे रक्षा करने का काम कौन करता है, विटामिन करता है, ठीक है ना। अब बात आता है क्या, खनिज की बात आती है। तो खनिज क्या है, खनिज जिसे हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है ना। 2 प्रकार के खनिज पढ़ेंगे, लघु खनिज और दीर्घ खनिज। मतलब ऐसे कुछ खनिज, ऐसे खनिज मतलब जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया। अब कहोगे ये तो सर भाई ये तो लोहा खिला रहे हो आप, तो ये क्या है, किसके माध्यम से, जो हम सोर्स ले रहे हैं। जैसे कहते हैं पालक पत्ती खाइए भैया, पालक की भाजी खाइए, उससे क्या मिलता है, उससे हम कहते हैं आयरन की कमी पूरी होती है। तो क्या उसमें लोहा भरा है, तो हाँ, लेकिन वो किस फॉर्म में भरा हुआ है, कार्बनिक फॉर्म में भरा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसी आयरन है, ठीक है ना, आयरन। और फिर आपको शरीर में अलग अलग प्रकार के जितने भी क्या है आपके मेटल्स हैं, ठीक है ना। मेटल्स मतलब जैसे देखिए आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब की जरूरत होती है दोस्तों। ये सब की हम हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जरूरत होती है, ठीक है ना। जब अभी हम इसी सेशन में आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे, डीएनए, तो उसमें बताएंगे कि भैया फास्फेट है, ठीक है ना, शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस है, तो नाइट्रोजन वगैरह। तो ये क्या है, सारी चीजें ये खनिज है, ठीक है ना, और इनकी भी जरूरत हमको पड़ती है। तो ये हमारे बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भी काम करते हैं। अब देखिए बात आती है वाटर की, जल की। तो जल का काम तो सबको पता होगा कि पहला काम तो इसका ये है कि ये तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना, रेगुलेट करता है। टेम्परेचर को आपको क्या करेगा, बिल्कुल बनाकर रखेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। तो ये बन गया दोस्तों हमारा बेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम विटामिन क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों विटामिन जो शब्द है, विटामिन की जो खोज है, उसका श्रेय जाता है कैसिमर फंक को, ठीक है दोस्तों। याद नहीं करना है, याद करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। पूरी विटामिन कहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1-2 जगह है जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा, वहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो पूरी विटामिन आपको बहुत आसान तरीके से हम करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको जो विटामिन शब्द दिया था जिसने, ठीक है ना, विटामिन की जिसने खोज की थी वो थे, कौन महान व्यक्ति थे वो, कैसिमर फंक थे, ठीक है ना।
अब विटामिन का कार्य हमने बता दिया है, रक्षा करना है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक मैटर कह देते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी रोग होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए विटामिन को हमने कहा कैसिमर फंक, क्या कहा, कैसिमर फंक। विटामिन की जो खोज करता है वो कौन है, कैसिमर फंक। इसमें क्या वर्ड आ रहा है, का, और यहाँ भी क्या आ रहा है, कार्बनिक, ठीक है ना। तो कार्बनिक का मतलब इसमें कार्बन, कार्बन आपका होगा ही होगा। विटामिन, कोई ऐसी विटामिन है ही नहीं जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको कैसिमर और यहाँ हो जाएगा कार्बनिक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है और जहां विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहेगा, हमेशा, और आज वो ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कैसे, क्या है वो, तो पूछा जाता है कि भाई विटामिन को दो सीरीज में हम डिवाइड करते हैं, पहला है वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल, मतलब जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो देखिए अब कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में घुलनशील है, मतलब वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल। सबसे पहले तो विटामिन के प्रकार देख लीजिए, विटामिन ए, बी, ठीक है ना, B1 से लेके कुछ कुछ आपको यहाँ आ जाएगा B2, B3, B5, B7, B10, 11 भी होता है, और B12, इसके अलावा C, D, E, K, ये होते हैं आपके विटामिन के प्रकार। तो इनमें से कौन कौन से वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, कौन कौन से वसा में घुलनशील, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। याद कैसे रखेंगे, देखिए जल का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो क्या लिखेंगे आप, H2O। लिख लिया आपने H2O, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए ध्यान से जरा देखिए, H2O आप इसको अगर चाहें तो आराम से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बना दिया मैंने भी, ठीक है। अब जो O बना है इसे आराम से आप ऐसा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, C। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये पूरी बी की सीरीज, ठीक है दोस्तों, 12th तक पूरी बी की सीरीज, आपको क्या कहना है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी को छोड़कर आप लिख दो, ए लिख दो, आप क्या लिख दो, डी लिख दो, ई लिख दो, के लिख दो, ठीक है ना। ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। कितना आसान ट्रिक है दोस्तों, देखिए जल में घुलनशील, जल का सूत्र क्या, H2O, एक बार और देखिए H2O, ठीक है ना, H2O। आप H को आप क्या बना सकते हैं, B बना सकते हैं, और O को आधा करेंगे C बना देंगे, मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, B एंड C, और इसके अलावा ये वसा में घुलनशील है। तो ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर। अब ये विटामिन के बारे में हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है, A, B, B1, B2, B3, इनको इनके क्या क्या रासायनिक नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या खाने से आपको ये विटामिन मिलेंगे, तो वो सारी चीजें अब देखते हैं आगे। दोस्तों अब हम देखेंगे बिल्कुल ट्रिक से ये विटामिन। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए, सी, डी, ई, के, इसके बाद आपको बी पढ़ाएंगे। बी में आपको B1, B2, B3, B5, B7, B10, B12। तो ये विटामिन को अलग करेंगे, ठीक है ना, उनका एक अलग ट्रिक है और इसका अलग ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने इसको अलग से कर दिया। अब देखिए सबसे पहले इसको आप आराम से पढ़िए, आसानी से आपको याद होगा। देखिए विटामिन ए, सबसे पहली बात तो विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विटामिन जो हमारी रक्षा करता है रोगों से। अब इसका जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या नाम है दोस्तों, रेटिनॉल। अब ये किसके क्या क्या आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए की प्राप्ति होगी, तो अंडा, मछली, पालक, गाजर, गोल्डन राइस और अधिकांश पीले फल, ठीक है दोस्तों, जैसे आम है, ठीक है ना, पकने के बाद पीला हो जाता है, अनानास है, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार के जो पीले फल होते हैं उनको खाएंगे तो आपको विटामिन ए की प्राप्ति होगी। अब बात आती है सबसे ज्यादा विटामिन ए किस पदार्थ में होता है, तो गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है। इसके अलावा अभी एक सिंथेसिस राइस का निर्माण किया गया है दोस्तों, जैसे हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं, जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है गोल्डन राइस में। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी।
रतौंधी दोस्तों एक ऐसी डिसीज है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, जिसे हम रात्रि अंधता भी कहते हैं, इंग्लिश में से नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अब याद कैसे करना है दोस्तों, बहुत सिंपल, देखिए कैसे, देखिए ए, विटामिन ए से आपको विटामिन ए और रेटिनॉल को आप कहेंगे आर, ठीक है ना, क्या कहेंगे आर, सॉरी दोस्तों ऐसा नहीं। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए क्या खाने से मिलता है, तो आपको याद रखना है रोटी खाने से मिलता है। क्या खाने से मिलता है दोस्तों, रोटी खाने से मिलता है, ठीक है ना, ट्रिक है। अब यहाँ पे आप तो कहेंगे सोर्सेस में तो रोटी दिया ही नहीं है, फिर आप जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं, तो क्या है, आपको ट्रिक है, याद करना है विटामिन ए रोटी खाने से मिलता है, ठीक है ना। और देखिए रोटी से बन जाएगा आपका रेटिनॉल, क्या बन जाएगा, रेटिनॉल। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है दोस्तों रेटिना, देखिए अगर निकालें आप, ला को हटा दें तो क्या वर्ड आ रहा है, रेटिना। और रेटिना किस अंग का भाग है, तो किस अंग का भाग है, आंख का भाग है। किसका भाग है दोस्तों, आंख का भाग है। और उसी से आपको याद हो जाएगा, देखिए आंखों का जो रोग है जिसे हम रतौंधी कहते हैं, जिसमें हम रात में देख नहीं पाते, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रा से रेटिना, रेटिनॉल, ठीक है ना, और रा से रतौंधी, ठीक है दोस्तों, तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम सारे विटामिन को याद करेंगे और ऐसे ही याद रहेंगे दोस्तों। आप अगर इनका ऐसे आप याद करें ना बुक से, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 1-2 दिन 4 दिन बस इतना ही याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। और आपको याद रहेगा कि विटामिन ए रोटी, ठीक है ना, विटामिन ए रोटी, और रोटी से रेटिनॉल, और रेटिनॉल में क्या वर्ड आ रहा है, रेटिना, और रेटिना किसका भाग है, आंख का भाग है, तो आंख का भाग है इसलिए क्या हो जाएगा, रतौंधी, ठीक है दोस्तों। तो ये याद हो गया होगा। अब दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा ट्रिक है विटामिन सी, क्या है दोस्तों, सी। और सी फॉर, हम बचपन में क्या पढ़े हैं, सी फॉर कैट नहीं, यहाँ सी फॉर आपको पढ़ना है कार, क्या पढ़ना है दोस्तों, कार। अब देखिए अगर एस्कार्बिक को, ये क्या लिखा है एस्कार्बिक, अगर ये राखी रेप ना लगा के हम यहाँ लिख दें कार्बिक, इस प्रकार से क्या लिख दें, कार्बिक, ऐसा लिख दें, तो इसमें भी वर्ड आ रहा है कार, इसमें भी सी फॉर कार, ठीक है ना। बाकी किसी भी विटामिन में कार वर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक तरीका, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि सी फॉर कॉमर्स, और कॉमर्स के स्टूडेंट क्या बन जाते हैं आगे जाके, सी मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, देखिए विटामिन सी, सी फॉर कार, इसमें कार वर्ड भी आ रहा है, और इसमें कार्बिक, और कॉमर्स, सी फॉर कॉमर्स, कॉमर्स के आगे स्टूडेंट क्या बनते हैं, सी, उनका ड्रीम जॉब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आप एस्कार्बिक अम्ल याद कर लोगे। अब देखिए इसमें एस है, एस्कार्बिक में क्या है, एस, ठीक है ना, और इसमें भी स्कर्वी, आप अगर इसे लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, स्कर्वी, एस्कर्वी, ठीक है ना। तो देखिए दोनों को आपको इसी प्रकार से याद रखना है, एस्कार्बिक और यहाँ स्कर्वी, एस्कार्बिक स्कर्वी, ठीक है ना। स्कर्वी रोग क्या है भैया, तो स्कर्वी रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति होता है उसके मसूड़ों से बहुत खून आता है, ठीक है ना, हम पायरिया भी कह देते हैं इसको, मसूड़ों से, ओंठ से, ये ओंठ बहुत फटना, तो ये सब किसके लक्षण हैं, आपके विटामिन सी के कमी के। तो अब आपको क्या खाना है, तो ऐसा ना हो तो आपको नींबू, संतरा, टमाटर और आंवला, जितनी भी खट्टी चीजें हैं विटामिन सी के सोर्सेस हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवले में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और आंवला का बॉटनिकल नेम क्या है, तो आंवला का बॉटनिकल नेम क्या है, एम्लिका ऑफिशिनलिस, ठीक है दोस्तों, ये एडवांस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाइए, ये याद हो गया, अब आ जाइए विटामिन डी। तो विटामिन डी की बड़ी खासियत है दोस्तों, विटामिन डी कुछ खाने से तो मिलता ही मिलता है, जैसे हम अलग अलग सोर्सेस हैं, खाते हैं तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एकमात्र ऐसा विटामिन जिसका संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में। अब किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अब सूर्य के प्रकाश के द्वारा कब होता है, ये नहीं कि आप 2 बजे दिन में बढ़िया पूरा सूर्य की प्रकाश ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उतने समय आपको विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होगी। तो कब होगी, तो इसके लिए दोस्तों आपको सुबह सुबह 6:30 और 7:30 के बीच में बढ़िया आप लोगों को क्या करना है, सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करना है। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार जब करेंगे तो आपकी बुद्धि का तो विकास होगा ही होगा, और विटामिन डी की भी प्राप्ति होगी। और विटामिन डी
की जो प्राप्ति होगी उससे आपकी हड्डियां होती हैं मजबूत। और हड्डियां किससे बनी होती हैं दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, कैल्शियम्स की बनी होती हैं, ठीक है ना। तो वो कैल्शियम आपको याद रखना है, इसी का ट्रिक है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही आपकी हड्डियां मजबूत हुई तो आप जाएंगे कहाँ? रॉकेट से जाएंगे मलेशिया। कहाँ जाएंगे दोस्तों? रॉकेट से जाएंगे मलेशिया। हड्डी मजबूत होने के तुरंत बाद आप कहाँ जाएंगे? रॉकेट से मलेशिया जाएंगे। अभी अभी बाइक से आप गिरे थे, ठीक है ना, आपकी हड्डी टूटी, आपने सूर्य का प्रकाश लिया, विटामिन डी लिया, हड्डियां मजबूत हो गई। अब कहां से? अब उड़ाएंगे क्या? रॉकेट। अब बाइक नहीं उड़ाएंगे, अब उड़ाएंगे रॉकेट, ठीक है ना। ऐसे ही आपको इमेज आपको बनाना है दिमाग में। तो रॉकेट से कहां जाएंगे? मलेशिया। तो रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है दोस्तों। तो ये दो डिसीज होते हैं विटामिन डी की कमी से। और दोनों डिसीज जो होते हैं जिनसे हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, हड्डियां चरचराने लगती हैं। जैसे कभी आप उठक बैठक लगाएं तो उठक बैठक लगाएंगे तो आपकी हड्डियां बजेंगी, आवाज आती है, ठीक है ना। तो वो किसकी कमी से आती है? विटामिन डी की कमी से, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए विटामिन ई। तो विटामिन ई को कैसे याद रखना है? तो ऐसे याद रखना है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आपको इमेज बनाना है पुलिस वालों का। पुलिस वालों का इमेज कैसे बनाना है? पुलिस वालों का इमेज ऐसे बनाना है दोस्तों कि ई से बन जाएगा इसको, ई से बन जाएगा क्या? इसको, ई से इसको, इसको बांध के ठोको। टोको को आपको बोलना है ठोको। क्या बोलना है? ठोको। ठोको और टोको। तो देखिए कैसे कि पुलिस वाले क्या करते हैं? बांध बांध के मारते हैं मुजरिमों को, अपराधियों को। कैसे मारते हैं? बांध के मारते हैं, ठीक है ना, ताकि वो भाग ना सके। तो कैसे याद रखना है दोस्तों? देखिए ट्रिक है, मजे लीजिए, ठीक है ना, आपको दिल पे नहीं लेना है। कोई मुजरिम हो तो भैया क्षमा प्रार्थी है, आप दिल पे ना लें, है ना। तो इसको बांध के क्या करना है? ठोको। तो देखिए इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठोको को आपको करना है टोको, और बांध के तो बंध्यता हो जाएगा। बांध के इससे क्या बन जाएगा? बंध्यता। और इसको से ई। तो विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफेरॉल, और इसको बांध के ठोको तो बंध्यता हो जाएगा। और बंध्यता क्या है? तो बंध्यता ऐसी बीमारी है जो महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। इसे हम बांझपन भी कहते हैं, जिसके द्वारा ये बीमारी अगर हो जाए तो फिर बच्चा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आ जाइए विटामिन के। अब देखिए के से क्या वर्ड आता है? सबसे बेहतरीन आप वर्ड निकालिए इससे। तो के से अगर सबसे बेहतरीन वर्ड मैं निकालूं तो मैं कागज निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। क्या निकालूंगा? कागज। और कागजों की आप क्या बनाते हो दोस्तों? फाइल। क्या बनाते हैं दोस्तों? फाइल, ठीक है ना। फाइल बनाते हैं। कागजों की क्या बनाते हैं? फाइल, ठीक है ना। और फाइल किस लिए बना रहे हैं तो वो आगे बताएंगे। आपको सबसे पहले याद रखना है के से कागज और कागज से फाइल। फाइल बनाओगे और इससे हो जाएगा फाइलोक्विनोन। क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम? फाइलोक्विनोन। और जब भी आपको ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं? ये नहीं है कि भैया इमरजेंसी है तो तुरंत इनको ब्लड की व्यवस्था करवा दी जाए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप कागज लाइए, ठीक है ना। कागज लाइए, दिखाइए। और कागज का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, जिसमें गांधी जी की फोटो होती है। तो वो पहले चाहिए, इसके बाद उनको ब्लड देना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो रक्त का थक्का ना जमना, ना बनना, ठीक है ना, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों फाइब्रोनिजोन का। ये आपको अलग से याद रखना है, फाइब्रोनिजोन, ठीक है ना। इसका अहम योगदान होता है। तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण जमता है? तो वो विटामिन के है, के फॉर कागज और कागज से फाइल, ठीक है ना। और एक और होता है हेमरेज। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में ब्लड का जमना। अब ऐसे ही अगर ब्रेन में जम जाए तो उसे हम ब्रेन हेमरेज कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। और अब तक अगर आपने सीरियसली पूरा ये सेशन देखा है तो अब तक याद हो गया होगा। आप तुरंत टेस्ट सीरीज लगाइए, आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए अगर आपके पास कोई और हैं तो, ठीक है ना। आपको 100% आंसर मिल जाएंगे। अब हम याद करेंगे विटामिन बी और विटामिन बी के अलग अलग प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं?
अब यदि आपने शुरू का सेशन जो फर्स्ट में ही हमने बताया था वो अगर आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल यूं चुटकियों में उसका आंसर पता होगा, ठीक है ना। जल का फॉर्मूला H2O, H को हमने बना दिया था B, O को काट दिया था आधे से बना दिया था C। तो B और C ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, विटामिन बी के बारे में। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विटामिन बी और बी के प्रकार और उनके केमिकल नेम, उनकी कमी से होने वाले रोग और वो भी ट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब विटामिन बी को पढ़ने से पहले एक डायलॉग सुन लो और वही डायलॉग आपके पूरे इस विटामिन बी के केमिकल नेम को याद करने में काम आएगा। कैसे दोस्तों, तो थारा भाई जोगिंदर नाम तो सुना होगा दोस्तों, खासकर लड़के तो सब जानते हैं, लड़कियां नहीं जानती हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक जोगिंदर की कहानी है। जोगिंदर भाई साहब हैं, 12वीं क्लास में बायो लेके रखा है, ठीक है ना। अब क्या होता है, उनकी एक मासूका है, प्रेमिका हैं, उन्होंने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी और दूसरे दिन है बायो का पेपर। देखिए समझिए ट्रिक को, देखिए आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और हमारा मकसद होता है याद करवाना खेल खेल में, ठीक है ना, बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ। तो बिल्कुल किसी को दिल पे मत नहीं लेना है। कोई कुछ ऐसे विशेषज्ञ होते हैं कि सर क्या है आप मासूका प्रेमिका ये करवा रहे हैं, तो क्या है दोस्तों, निगेटिव चीज़ें आप, मज़ेदार चीज़ें जब आप किसी को बताते हो, आप 25 अच्छी बातें बताओ, 2 गलत बातें बताओ, तो वो दो गलत बातें याद रहेंगी, निगेटिव चीज़ें, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें। बाकी वो 23 जो अच्छी चीज़ें आपने सिखाई वो याद नहीं रहेगी। ये हर एक इंसान की प्रकृति होती है, कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है, थारा भाई जोगिंदर, इसी से आपको याद रखना है। जोगिंदर कौन है, 12वीं का छात्र है, बायो पढ़ता है, बायो का कल उसका एग्जाम है। तो उनकी जो प्रेमिका है, तारीफ में 2 शब्द बोले, क्या बोले, जो थारा पैंट है, थारा नया पैंट है, क्या बोला, थारा थारा। देखिए राजस्थानी लैंग्वेज में तुम्हारा को थारा बोला जाता है, थारा, ठीक है ना, थारा पैंट, ठीक है ना, थारी गाड़ी। तो इस प्रकार से, तो क्या है देखो, थारा नया पैंट, थारा नया पैंट, थारा नया पैंट, ठीक है दोस्तों। थारा नया पैंट क्या लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है। देखिए डॉक्सिन है तो इसे आप पढ़ेंगे टॉक्सिन, क्या पढ़ेंगे, टॉक्सिन। कैसा लग रहा है दोस्तों, टॉक्सिक। और टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। क्या होता है दोस्तों, जहर होता है। तो जो उनकी प्रेमिका है उन्होंने कहा कि थारा जो पैंट है, थारा नया पैंट क्या लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, जहर लग रहा है, कतई जहर लग रहा है। इतना लड़की ने कर दिया तारीफ, ठीक है ना, जोगिंदर भाई की। अब वो इतना खुश हो गया, रात भर वो सोया नहीं, दूसरे दिन बायो का पेपर, ठीक है ना, रात भर सोया नहीं, बस सोचता रहा कि क्या बात है मेरी तारीफ। तो दूसरे दिन था बायो का पेपर, बायो में जाके वो हो जाता है फेल, ठीक है ना। तो देखिए अब बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। कैसे, था से थाइमिन, ठीक है, थारा, रा से राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, नया से नियासिन, पैंट से पेंटोथेनिक, ठीक है ना, और टॉक्सिक से बन जाएगा आपका डॉक्सिन, ठीक है ना, टॉक्सिन डॉक्सिन प्रीडॉक्सिन, ठीक है ना। और बायो का पेपर था, फेल हो गया तो बायोटिन, बायो से बायोटिन और फेल से फॉलिक अम्ल। इस प्रकार से आप कर दें रासायनिक नाम का सुपड़ा साफ। ठीक है दोस्तों, आया मजा, आया है तो लाइक करें और एक कमेंट जरूर लिखें। अब देखिए सोर्सेस, इनके सोर्सेस हमने इसलिए नहीं लिखे हैं, समानतः ये सभी सोर्सेस एक जैसे हैं, बस मांस, मछली, अंडा, फलियां, हरी पत्ती, दूध, यकृत, ठीक है ना, इन्हीं सब चीजें खाने से हमको विटामिन बी की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B12, इसको थोड़ा सा आप याद करिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, B12 से आपको याद रखना है कोबाल्ट। क्या याद रखना है दोस्तों, कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, तो कोबाल्ट। तो देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है साइनो, इसका नाम कोबालमिन है, सॉरी कोबालमिन हमने गलत लिखा है। देखिए यहाँ पे आपको ये वर्ड सुधारना है,
साइनोकोबालमिन, कोबालमिन। अब इसमें देखिए कोबाल आ रहा है, कोबाल्ट, तो कोबाल से बन जाएगा कोबाल्ट, बस आपको साइनो लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो साइनोकोबालमिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B12 का केमिकल नेम है, और इसे हम क्या कह देते हैं? साइनोकोबालमिन कह देते हैं। और दोस्तों जो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है आपके जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र, खासकर स्पाइनल कॉर्ड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, गर्दन से जो पीछे की तरफ जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी के साथ, तो वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे ये मस्तिष्क है और ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ चींटी काट दी आपके पैर में, तो तुरंत यहाँ दिमाग में कैसे पता चलता है? तो यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है ना, और ये स्पाइनल कॉर्ड सूचना पहुंचाते हैं मस्तिष्क तक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यही साइनोकोबालमिन क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड की संरचना बिगाड़ देता है, ठीक है ना, जिससे हमारी जो सूचनाएं हैं मस्तिष्क तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको ये तो याद हो ही गया है, सोर्सेस कभी पूछे नहीं जाते हैं। आपको याद रखना है रोग, तो रोग कैसे याद रखेंगे? देखिए B1 आपको सबसे पहले बी से लेना है, आपको बेरी बेरी, ठीक है ना, बेरी बेरी लेना है। इसके बाद B2 है, रिलेट करना है। देखिए बेरी से बेर, और बेर कैसे हैं? काले हैं, ठीक है ना, भले बेर लाल होते हैं, ठीक है ना, हरे होते हैं, आपको याद क्या रखना है? बेर काले होते हैं, इमेज ही बदल डालो, ठीक है दोस्तों। तो बेर कैसे होते हैं? काले होते हैं, याद हो गया। अब इसके बाद देखिए B3 है, एक ही ऐसा रोग है जिसमें 3 ही लेटर, पा, ला और गा, तो पेलाग्रा, इस रोग का नाम क्या है दोस्तों? पेलाग्रा। तो B3 या नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। इसके अलावा इनसे कोई विशेष रोग नहीं होते हैं, बस कॉमन रोग होते हैं, जैसे चर्म रोग, बाल का सफेद होना, बाल झड़ना, रक्त क्षीणता, रक्त की कमी, जैसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, तो ये इनकी कमी से होते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, वाटर, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप लोगों को सेशन से फ़ायदा मिल रहा हो तो कृपया मेरा सपोर्ट करें। जैसे आप सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आपके एक कमेंट पढ़ के मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही ट्रिकी वीडियो लेकर आता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। और वीडियो के सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।